नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। नीता भाभी और मुकेश भैया, ये तो बस एक झलक थी। अगली बार सामान पूरा होकर आएगा। ये उस खत का मजमून है जो खत हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक लावारिस कार में पड़ी मिली। इस कार में विस्फोटक भी था, कुल 20 जिलेटिन। अब सवाल यह है कि आखिर मुकेश अंबानी से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या ये खत सिर्फ एक धमकी भरा खत है? क्या वाकई वो धमाका करने आए थे या इसके पीछे कुछ और साजिश है? मुंबई पुलिस फिलहाल इसी की तफ्तीश कर रही है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। नीता भाभी, मुकेश भैया, ये तो सिर्फ एक झलक है। अगली बार सामान पूरा होकर वापस आएगा और इंतजाम पूरा हो गया है। मोहब्बत की चाशनी में लिपटी ये जानलेवा धमकी उसी संदिग्ध कार से पुलिस को मिली है जो देश के सबसे रईस और सबसे रसूखदार शख्स मुकेश अंबानी के आलीशान महल एंटेलिया के बाहर कल से खड़ी थी। सुरमई रंग की इस स्कॉर्पियो कार में महाराष्ट्र नंबर की 5 फर्जी नंबर प्लेट, सफेद रंग की पन्नी में लिपटी जिलेटिन की 20 छड़ें, एक खत मिला है। खत का मजमून लिखने वाला मानो ये कहना चाहता, मुकेश अंबानी तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या वाकई मुकेश अंबानी या उनके परिवार के सदस्य और उनके घर तक पहुंचना, इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करना इतना ही आसान है? शायद नहीं। मगर ये कोशिश की किसने? क्या इसमें किसी विदेशी ताकत के शामिल होने की गुंजाइश है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों ने ये गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी की वो सिर्फ मोहरा? इस कार के चारों दरवाजों की तरह इस मामले की ये तमाम सवाल भी खुले पड़े हैं। उनका जवाब ढूंढना जरूरी है और जाहिर है मुंबई पुलिस ये कर भी रही होगी। पहला सुराग तो ये कार खुद है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब संदिग्ध स्कॉर्पियो की पड़ताल शुरू करते हुए 33 नंबर की जांच की तो पता चला कि उसे खुरच दिया गया है ताकि इससे गाड़ी के मालिक तक न पहुंचा जा सके। लेकिन पुलिस ने दूसरे तरीकों से कार की डिटेल निकाल ली है और कार मालिक तक पहुंचने की कोशिश हुई तो पता चला कि कार तो असल में चोरी की थी, जिसे 17 फरवरी को मुंबई के नजदीक विक्रोली से चोरी किया गया था। कार मालिक के मुताबिक 17 फरवरी को रात 8 बजे वो ठाणे से मुंबई आ रहा था। विक्रोली में कार खराब होने की वजह से वो उसे सड़क किनारे ही छोड़कर चला गया, लेकिन अगले रोज जब वो वहां पहुंचा तो कार नहीं थी, जिसकी रिपोर्ट भी उसने पुलिस में लिखाई। तो अब सवाल यह है कि इस मामले के आरोपियों तक पहुंचने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो वो दूसरा तरीका है घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे। इस सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ कैद है। कब ये कार यहाँ आई, कब इसमें बैठा शख्स निकला और किधर गया। सीसीटीवी के इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में वो साजिश दर्ज है जिसकी वजह से मुंबई पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप है। इस फुटेज के मुताबिक वक्त हो रहा है बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात के करीब 1 बजे का। मुकेश अंबानी के घर के करीब 500 मीटर दूर स्कॉर्पियो आकर रुकती है। उसके पीछे सफेद रंग की एक इनोवा कार भी है। करीब 17 सेकंड तक दोनों गाड़ी अपनी जगह खड़ी रहती है और फिर स्कॉर्पियो की हेडलाइट बंद कर दी जाती है। इसके ठीक 11 सेकंड के बाद इनोवा कार अपनी जगह से रेंगना शुरू करती है, जबकि स्कॉर्पियो अपनी जगह पर ही खड़ी रहती है। इनोवा स्कॉर्पियो के नजदीक आती है और तब स्कॉर्पियो में बैठा शख्स इनोवा कार में बैठकर यहां से निकल जाता है। सीसीटीवी से बचने के लिए ड्राइवर कार के दूसरे साइड से उतरता है। जो सीसीटीवी फुटेज मुंबई पुलिस को मिला है उसमें ये पता चला कि परसों देर रात 1 बजे स्कॉर्पियो कार साथ ही इनोवा कार उस सड़क पर आती है। इनोवा थोड़ी दूर वहां पर खड़ी होती है, फिर स्कॉर्पियो के अंदर जो शख्स रहता है वो उसके अंदर ही काफी देर तक बैठा रहता है, जिसके बाद वो कार पार्क करके वहां से इनोवा में बैठकर निकल जाता है। पूरी रात मुंबई के पॉश पेडर रोड पर यह गाड़ी इसी तरह एंटेलिया के बाहर खड़ी रहती है। दोपहर को फोन पर इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दी जाती है कि दक्षिणी मुंबई स्थित मुकेश अंबानी के घर एंटेलिया के बाहर एक संदिग्ध कार खड़ी है। मुंबई पुलिस में हड़कंप मच जाता है। कॉल मिलते ही डॉग स्क्वाड के साथ मुंबई पुलिस और एटीएस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने स्कॉर्पियो को जैसे ही खोला तो मौके पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए। कार में विस्फोटक का जखीरा रखा हुआ था। तस्वीरों में देखिए
जिलेटिन है, जिसे डेटोनेटर के जरिए विस्फोट किया जाता है और कार में इसकी तादाद कोई 1-2 नहीं बल्कि विस्फोटक जिलेटिन की 20 छड़ें थी। इसके अलावा महाराष्ट्र नंबर की कई नंबर प्लेट्स और वो चिट्ठी मिली, जिससे ये साफ हो गया कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। स्कॉर्पियो की ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पर अंबानी की आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस की ब्रांडिंग वाला एक बैग मिला। धमकी की चिट्ठी इसी बैग में रखी हुई थी। कल 3 बजे का इन्फॉर्मेशन, दोपहर को 3 बजे उनको सस्पेक्ट गाड़ी मिली थी, वो कॉल किया था और बीडीडी से आके सब फॉर्मेलिटी पूरा करके। क्या कुछ मिला था कार में जब कार आप लोगों को? नहीं, वो कोई तो एक्सप्लोसिव मिला है उसमें, लेकिन वो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार में विस्फोटक रखने की ये साजिश किसने की? और जैसा कि चिट्ठी में लिखा है कि ये उस साजिश का सिर्फ ट्रेलर भर है, शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मसलन स्कॉर्पियो के चेचिस नंबर को खुरच दिया गया था ताकि इससे गाड़ी के मालिक तक न पहुंचा जा सके। स्कॉर्पियो और इनोवा में बैठे शख्स ने मास्क लगा रखा था जिससे उनकी पहचान मुश्किल हो जाए। स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट मुकेश अंबानी के सुरक्षा काफिले की एक कार का नंबर है। माना जा रहा है कि शख्स से बचने के लिए साजिशकर्ता अपनी गाड़ी में वही नंबर लगा रखा था जो सुरक्षा काफिले की एक गाड़ी की थी। पुलिस के मुताबिक हो सकता है कि आरोपी अंबानी परिवार की काफी दिनों से रैकी कर रहा हो, उनके काफिले की गाड़ियों पर नजर रख रहा हो, तभी उसने उसी नंबर प्लेट्स का डुप्लीकेट बनवा लिया। सूत्रों के मुताबिक साजिशकर्ता इस साजिश में पिछले 1 महीने से लगे हुए थे। आरोपी की साजिश अंबानी के घर एंटीलिया के और करीब कार खड़ी करने की रही होगी, लेकिन सख्त सुरक्षा की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो में मिली जिलेटिन की छड़ नागपुर की एक कंपनी से खरीदी गई थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच के लिए 10 टीमें बनाई हैं। मुंबई पुलिस की सीआईयू और प्रॉपर्टी सेल भी इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस करीब आधा दर्जन लोगों से पूछताछ कर रही है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएंगे। देखिए, जिस तरीके से इस लेटर को हमने एक्सेस किया है, इसको रोमन, इंग्लिश और हिंदी में टूटी फूटी भाषा, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। साफ तौर पे लिखा गया है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अगली बार पूरा का पूरा सामान घर के अंदर आएगा। नीता भाभी और मुकेश अंबानी के नाम पर ये लेटर लिखा हुआ है। और क्लियरली मैं आपको बता दूं, ये लेटर एक चैलेंज दिया गया है, एक डराने धमकाने की बात थी, साफ तौर पर यहाँ पर कही गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए मुंबई पुलिस सफेद इनोवा कार की भी तलाश कर रही है, मगर जिस तरह से सीसीटीवी के सामने कार छोड़ी गई, उससे भी जाहिर है कि साजिशकर्ता अपनी मौजूदगी को अच्छे से दिखाना चाहता था। पुलिस को शक है कि मुमकिन है कि कॉल करने वाला शख्स साजिश में शामिल आरोपी ही हो। सौरभ वक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, फिर ऐसे में उनके खिलाफ ऐसी साजिश कौन कर सकता है? कौन है जो उनके सुरक्षा के काफिले में अपनी गाड़ी को घुसा सकता है? इस Z+ सिक्योरिटी के तहत मुकेश अंबानी को करीब 58 सुरक्षा गार्ड मिले हुए हैं जो 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। वो जब भी घर से बाहर निकलते हैं, ये सुरक्षा गार्ड उनके साथ होते हैं। हिंदुस्तान की सबसे रईस हस्ती मुकेश अंबानी के जिस एंटीलिया के बाहर ये घटना हुई, वहां कई लेयर की सिक्योरिटी मुकेश अंबानी और उनके परिवार के लिए है। इसके अलावा उन्हें भारत सरकार की तरफ से भी Z+ सुरक्षा घेरा दिया गया है। अंबानी 24 घंटे Z+ सिक्योरिटी कवर में ही रहते हैं। इतना ही नहीं, अंबानी साउथ मुंबई के जिस इलाके में रहते हैं, वहां एक से एक नामी हस्तियों का आशियाना है। उनका अपना बंगला भी किसी किले से कम नहीं, जहां प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हमेशा तैनात रहते हैं। इसलिए देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन की सिक्योरिटी को भेद पाना इतना आसान नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक इस वारदात के बाद सीआरपीएफ ने मुकेश अंबानी की सुरक्षा की समीक्षा की है, जिसके बाद सीआरपीएफ ने अब मुकेश अंबानी के करीबी सुरक्षा घेरे में कमांडो की तादाद में इजाफा कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ के 58 कमांडो मुकेश अंबानी की सुरक्षा में तैनात हैं। घर के बाहर की सुरक्षा मुंबई पुलिस के हाथ में है। मुंबई पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद सीआरपीएफ मुकेश अंबानी के सुरक्षा में और ज्यादा इजाफा करेगी। हालांकि यूबी Z+ सुरक्षा घेरा एसपीजी के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा है। ये सिक्योरिटी कवर इतना अहम है,
इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि देश में अब तक सिर्फ 17 लोगों को ही Z+ सिक्योरिटी दी गई है। Z+ सुरक्षा में सीआरपीएफ की तैनाती होती है। इसमें 10 एनएसजी कमांडो होते हैं, 24 घंटे 6 पीएसओ, 24 जवान, 2 एस्कॉर्ट में राउंड द क्लॉक, प्रभारी के तौर पर 1 इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, 24 घंटे 6 प्रशिक्षित ड्राइवर भी होते हैं। इस सिक्योरिटी कवर में कम से कम 10 कमांडोज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के होते हैं। सारे सुरक्षाकर्मी मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड होते हैं। इनके पास घातक MP5 गन होती है और एक से बढ़कर एक कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी गैजेट्स भी होते हैं। 24 घंटे मिलने वाली इस सुरक्षा का खर्च मुकेश अंबानी को खुद उठाना पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक Z+ सिक्योरिटी के लिए मुकेश अंबानी हर महीने करीब $22,000 यानी 16 लाख रुपए का बिल चुकाते हैं। इसके बावजूद अंबानी सिर्फ सरकारी सुरक्षा के भरोसे नहीं है, उनकी अपनी निजी प्रोटेक्शन भी है। इसमें एनएसजी के रिटायर्ड कर्मचारियों के अलावा सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर्ड जवान भी शामिल हैं। अंबानी की सभी कारें हथियारबंद और बुलेट प्रूफ है। वो अपने घर से बिना सुरक्षा घेरे के बाहर कभी नहीं निकलते। पूरा काफिला साथ चलता है। सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। अमेरिका में ट्रंप की सत्ता चली गई। अब नए राष्ट्रपति जो बाइडेन है। कहा जा रहा था कि उनके आने के बाद अमेरिका की कई नीतियां बदलेगी, लेकिन लगता है कि ईरान को लेकर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। अमेरिकी वायुसेना ने सीरिया में शिया मिलिशिया के ऊपर हमला किया है। बाइडेन के सत्ता में आने के बाद अमेरिका का ये पहला हमला है। छत्तीस दिन में बाइडेन का ईरान से हुआ 36 का आंकड़ा। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन का पहला मिलिट्री एक्शन। सीरिया में ईरानी समर्थकों के ठिकाने पर हवाई हमला। ईरान के कई समर्थकों के मारे जाने की आशंका। अमेरिका ने दी धमकी, अभी हो सकते हैं कई और हमले। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को शपथ लिए अभी 36 दिन भी नहीं हुए और आते ही उन्होंने ईरान से खुद का 36 का आंकड़ा कर लिया है। और अपने राष्ट्रपति शासनकाल का पहला मिलिट्री एक्शन उन्होंने सीरिया में ईरानी समर्थक मिलिशिया के अड्डों पर बम गिरा कर लिया। बकौल अमेरिका उसने ये हवाई अटैक ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर किए हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने शुक्रवार तड़के सीरिया में इन हमलों को अंजाम दिया। ये बमबारी सीरिया के उन 2 क्षेत्रों या कहें कि अड्डों पर की गई जो ईरान समर्थित आतंकी गुटों के कब्जे में है और जहां से 2 हफ्तों में 2 बार इराक में अमेरिकी एयरबेस पर रॉकेट दागे गए। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक में शिया मिलिशिया को कितना नुकसान हुआ है। अमेरिका के मुताबिक इस हमले में शिया मिलिशिया के कई लोग मारे गए। इसके अलावा इस हमले में उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उनके अड्डे तबाह कर दिए गए। बाइडेन को ट्रंप के मुकाबले सॉफ्ट माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने ईरान को लेकर सख्त रवैया अपनाकर यह भरम तोड़ दिया है। इससे पहले शिया मिलिशिया ने पिछले 2 हफ्तों के दौरान 2 बार इदलिब में अमेरिकी एयरबेस के करीब हमले किए थे, जिसमें 1 की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि सीरिया में ईरान समर्थित शिया मिलिशिया का अच्छा खासा दखल है, जो सीरियाई सरकार और सेना की मदद करते हैं। यहीं से इराक में मौजूद अमेरिकी फौजियों को भी निशाना बनाया जाता है। हालांकि ईरान सरकार ने हमेशा इस तरह के हमलों में अपना हाथ न होने की बात कही है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि ईरान की मदद के बिना इन्हें अंजाम देना नामुमकिन है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही तनाव है। ईरान अपना एटमी हथियार प्रोग्राम तेज रफ्तार से बढ़ा रहा है। अमेरिका के इस हमले के बाद ये तय माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।